हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं एक स्पेशल कैटेगरी के शेयर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको T2T सेगमेंट स्टॉक कहते हैं। इस संदर्भ में हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज T2T स्टॉक सेगमेंट, सेकेंड इज T2T सेगमेंट स्टॉक क्या होता है, थर्ड T2T सेगमेंट स्टॉक को कैसे हम सेल करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई T2T स्टॉक, चौथा क्राइटेरिया फॉर शिफ्टिंग स्टॉक टू ट्रेड स्टॉक सेगमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिल सके। व्हाट इज T2T सेगमेंट? इन दिस सेगमेंट stock is settlement of the stock is mandatory. Means in this segment each trade is settled through actual delivery of stocks. In this segment intraday of stock is not allowed. समझ गए आप लोग? मीन्स इस तरह के सेगमेंट में एक्चुअल डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है। बिना एक्चुअल डिलीवरी का आप इस स्टॉक को आप नहीं बेच सकते हैं। मीन्स डीमेट अकाउंट में आपका शेयर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ही आप इस स्टॉक को फर्दर सेल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इज व्हाट इज T2T सेगमेंट स्टॉक। T2T stock must be delivered for trading with T+2 settlement. This cannot sell a buy today, sell tomorrow basis. मीन्स आज कर दें और कल बेच देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आज कर दें T+2 सेटलमेंट के बेसिस पर ही इसको आप सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा इंट्राडे भी आप इसमें नहीं कर सकते, इंट्राडे भी अलाउ नहीं होता है। थर्ड हाउ टू सेल दिस स्टॉक, कैसे बेच सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के स्टॉक को आप सेटलमेंट के बाद ही बेच सकते हैं। मीन्स आपका आज बाई किए, उसे कल होल्ड करने के बाद सेकेंड डे ये डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, इसके बाद फर्दर आप बेच सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस स्टॉक, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टॉक T2T सेगमेंट के स्टॉक हैं। दिस स्टॉक इज नॉट अलाउड टू इंट्राडे ट्रेडिंग। मीन्स अगर आप किसी ब्रोकर के में आप इंट्राडे के थ्रू अगर किसी स्टॉक को आप बाई करना चाहते हैं, आपके अकाउंट पे पैसा भी फंड भी है, फिर भी इस स्टॉक को आप इंट्राडे मोड में अगर बाई करते हैं तो ये बाई नहीं होगा। दूसरा ये बाई तभी होगा जब इसे आप डिलीवरी ऑप्शन में बाई करते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्टॉक का। और इस एक्सचेंज किस बेस पर इसको T2T सेगमेंट में शिफ्ट करता है, इसका भी कारण होता है, उसका बेसिस होता है, किस बेस पर होता है। तो 2-3 बेस है, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखता है एक्सचेंज। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सडनली इंक्रीज हो जाता है, ऐसे केस में वो इमीडिएट स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो T2T सेगमेंट में शिफ्ट कर देता है। प्राइस वेरिएशन, अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस निफ्टी 50 के बराबर या उस इंडेक्स के 25% से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे इमीडिएट उसको T2T सेगमेंट में शिफ्ट करना पड़ जाता है। तीसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 500 करोड़ से कम हो जाता है तो ऐसे केस में ट्रेडर इसे इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। तो
ऐसे स्थिति में एक्सचेंज इमीडिएट उसे T2T सेगमेंट में मूव कर देता है। अब इसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के स्टॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हम आइडेंटिफाई करने का तरीका हम जान गए कि इसे हम इंटरडे में हम बाई नहीं कर सकते हैं और डिलीवरी ऑप्शन में ही ओनली बाई कर सकते हैं। लेकिन हम इसे इस BSE और NSE के साइट पर एक लिस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, टाइम टू टाइम पब्लिश किया जाता है कि कौन सा स्टॉक जो है T2T सेगमेंट में आता है। इसे चेक करने के लिए हम इसे ईजिली हम चेक कर सकते हैं। गूगल में जाइएगा और यहाँ पर टाइप कीजिएगा BSE ग्रुप वाइज लिस्टेड कंपनीज, ग्रुप वाइज लिस्टेड कंपनी। फर्स्ट साइट जो आएगा यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर टाइप कीजिएगा इक्विटी T+1। सेलेक्ट में यहाँ एक्टिव कर दीजिएगा, ग्रुप में टी कीजिएगा क्योंकि T2T कैटेगरी के जो सेगमेंट के जो शेयर में होते हैं उसको टी कैटेगरी में रखा गया है, टी ग्रुप में रखा गया है। इंडस्ट्री टाइप कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है कोई स्टॉक आपके नज़र में है तो आप दे सकते हैं। अगर पूरा लिस्ट जानना है तो ये ब्लैंक रख के आप सबमिट कीजिएगा। आपके सामने एक लिस्ट आएगा, ये सारे टी ग्रुप के शेयर हैं, मतलब T2T सेगमेंट के स्टॉक हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा शेयर T2T सेगमेंट के हैं। इस तरह से आप स्टॉक के बारे में जानकर ट्रेडिंग कीजिएगा तो कभी भी शेयर मार्केट से कभी भी नुकसान नहीं होगा आपको। ये जानते हुए भी अगर आप डिलीवरी ऑप्शन में बाई कर लीजिएगा कि ये नॉर्मल शेयर है, ऐसे हालत में कि आपको आज या कल बेचेंगे बुरी तरह से फंस सकते हैं। ये आप जानते हुए ये जान लीजिए कि कौन सा स्टॉक किस नेचर का है, किस ग्रुप से रिलेटेड है, तभी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि प्रोत्साहित हो कि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।